Hi, how are you all? Hope so you all will be fine and doing good. बेसिकली हम क्लास 8 की काउंटडाउन मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 8 नेम्ड इज कंपाउंड प्रोपोर्शन इन बैंकिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है और जो ये बेसिकली बैंकिंग क्या है, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले टर्म्स क्या क्या हैं। उसकी जो एक्सरसाइज 8 जिसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है, हम उसको क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे और जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपका कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं होगा इस चैप्टर के हवाले से। ये चैप्टर जो क्लास 8 की मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात समझ में ना आए तो मेक श्योर कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आपको वो जो कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है वो आप फौरी तौर पे हल करवा सकें। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा क्या जाता है? सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? इंटरेस्ट इज नॉट अर्नड इन डैश डैश अकाउंट। कि इंटरेस्ट यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, ब्याज जो है किस 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 भी टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली जब हम बैंकिंग को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम पढ़ेंगे जो है जो बैंक अकाउंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं मेनली। एक जो होता है वो क्या होता है, हमारा करंट अकाउंट होता है, और सेकंड वन इज फिक्स्ड अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में या करंट अकाउंट में जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो जब हमारा जी चाहता है तो हम बैंक से निकलवा सकते हैं, मगर बैंक फिक्स्ड अकाउंट में इस तरीके से नहीं होता है। इसमें हमें एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए पैसे बैंक में जमा करवाने होते हैं। उसके बाद जो है टाइम टू टाइम उसके ऊपर पैसे बढ़ते रहते हैं मुख्तलिफ परसेंटेज के हिसाब। हमारा जो क्वेश्चन था सिंपली क्या कहता था कि इंटरेस्ट इज नॉट अर्नड इन व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट। कि करंट जो है करंट अकाउंट में हमारे पैसे बढ़ के नहीं मिलते, बल्कि हमारे अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, जबकि फिक्स्ड अकाउंट से पे हमें पैसे बढ़ा के देते हैं बैंक से। सो इंटरेस्ट इज नॉट अर्नड इन व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट। करंट अकाउंट पे जो है हमें पैसे ज्यादा, करंट अकाउंट पे हमें पैसा क्या होगी, ज्यादा नहीं मिलेंगे। जो सेकंड हमारा एमसीक्यू है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। किस फार्मूले की मदद के तहत हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कितने पैसे हमें बढ़ के मिलेंगे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये गए किसी भी किस्म के इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए फिक्स्ड या स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला है, जिसके अंदर जो है पी जो डिनोट करता है किसको, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को, आर डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी डिनोट करता है टाइम पीरियड को। अब क्या है, ये तीनों चीजें आई तो डिनोट करता है इंटरेस्ट को। पी आर टी क्या है? बेसिकली पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, कि जो अमाउंट हम बैंक में जमा करवा रहे हैं जिसके ऊपर हमें अमाउंट जो है बैंक से बढ़ाकर मिलेगा उसको क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल अमाउंट, या हम उसको क्या कह सकते हैं? हमारी पे जो हमने बैंक में जमा करवाई। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस ब्याज पे हम उस बैंक में अकाउंट में पैसे रखवा रहे हैं। टी डिनोट करता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम उस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखवा रहे हैं। सो द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100।
और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट 2% फॉर 3 years। अब हम इसी फॉर्मूले को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि द कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितना बनता है हमारा 100 रुपए के ऊपर, जबकि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2% फॉर द ईयर, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 3 years। आइए देखते हैं कि हमने ये फॉर्मूला लिखा कि इंटरेस्ट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपली हमारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 100, तो हम 100 लिख देंगे। सॉरी, सिंपल हमने ये फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 100 है, मल्टीप्लाइड बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है वो कितना है 2%, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए हम उस अमाउंट को बैंक में जमा करवाएंगे वो कितना है 3 years, डिवाइडेड बाय वो फार्मूले की जो है हमारी 100। सो 100 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर आ जाएगा हमारा 1 के, 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा हमारा 6। जो है हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा ₹6 या 6 रुपीज आप कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हमारा आ जाता है, क्या कहता है कि अ डैश डैश कार्ड इज यूज्ड टू डिडक्ट इन अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट डायरेक्टली। कौन सा कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे जो अकाउंट होल्डर के डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम डेबिट कार्ड। क्या कहते हैं हम उसको डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जब भी कोई कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा तो उसके ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे हमारे। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन जो MCQ 4 को स्किप कर दिया, इसको हम ये जो है 6 आंसर है MCQ फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 का। 4 क्या है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 5%, द हाफ ईयरली रेट वुड बी। अगर एक साल के लिए हम एक अमाउंट जो है किसी भी इदारे में जमा करवाते हैं जिसका जो है एक इंटरेस्ट जो है 5% है पूरे साल के लिए, तो हमारा हाफ द ईयर यानी कि 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि कितनी परसेंट हमें इंटरेस्ट हाफ इन द ईयर में पे करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, हम 5 को 200 में डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा 2.5%। क्या बनेगा हमारा 2.5%। अब मैंने दोबारा ये जो सारे के सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो इस पेज पे लिखती हैं ताकि आपको समझने में जो है आसानी है। इंटरेस्ट इज नॉट अर्नड इन करंट अकाउंट। Simple interest is calculated by the formula I is equal to PRT divided by 100। थर्ड नंबर क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया हमने, PRT 100 मल्टीप्लाई 2% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि हाफ ऑफ द ईयर हमारा जो इंटरेस्ट कितना बनेगा 2.5%। सेम तरीके से कौन सा कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं डेबिट कार्ड। उसके बाद हमारा क्या जाता है स्टेट वेदर द, क्वेश्चन नंबर 2 क्या जाता है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से हमें बताना होगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। क्या है कि डिमांड ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट। डिमांड ड्राफ्ट क्या है, जो टाइप ऑफ अकाउंट है। डिमांड ड्राफ्ट कोई अकाउंट का किस्म नहीं, अकाउंट के किस्म जो है दो ही है सिर्फ, कि एक फिक्स्ड अकाउंट होता है और क्या होता है करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। डिमांड ड्राफ्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट, दिस स्टेटमेंट इज false। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ द एक्सचेंज रेट फॉर द US डॉलर इज 105 रुपीज देन $2 इज इक्वल टू 210। कह रहा है कि जब हमें $1 105 रुपए का मिल रहा है तो हमें बताएंगे $2 कितने के मिलेंगे। सिंपली है, हम 105 को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा 210। हमें 210 रुपए में कितने मिलेंगे $2 मिलेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3, मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट एनी टाइम। के फिक्स्ड अकाउंट जो होता है उसमें से हम जब चाहें पैसे निकलवा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है। फिक्स्ड अकाउंट में हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसमें रखवा देते हैं, उससे पहले हम उससे मनी विथड्रॉ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, if 100 rupees borrowed at 3% compound interest for 2 years,
द अमाउंट टू बी रीपेड इज 110 रुपीज। कहता है कि लेट सपोज किसी ने 100 रुपीज उधार लिया 3% के ब्याज पे 2 साल के लिए। जब वो सेम पैसे वापस करेगा तो वो कितने करेगा, 110 रुपए करेगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसका सही आंसर क्या होगा, आप वही उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है। यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसको इस्तेमाल करके आप ट्रू आंसर को डिटरमाइन या फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ओवर 2 years is greater than the simple interest earned over the same period if the interest rate is same। कह रहा है कि हमारे पास दो टाइप्स के इंटरेस्ट है, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है कि हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम पीरियड के लिए हम उन पैसों को जमा करते हैं, तो हमें ज्यादा पैसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे, आया कि हमें सिंपल पे। तो डेफिनेटली बात है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या होगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसको जब हम प्रैक्टिकली आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शन है। यहाँ पे इसको सिंपली क्या कह सकते हैं, रेशियो दो नंबर्स के बीच में। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये जो नीचे प्रोपोर्शन यानी कि रिलेशनशिप दिए गए हैं उनमें से हमें एक्स का वैल्यू क्या है डिटरमाइन करके दिखाएं या बताएं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक्स के वैल्यूज को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है, 12 रेशियो 15 इज इक्वल टू एक्स रेशियो 25। ये जो रेशियो है बेसिकली क्या डिटरमाइन कर रहा था, ये दो डॉट्स हैं, ये बेसिकली किसकी निशानी है, डिवीजन की निशानी है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर भी सही है, या आप इसको इस तरीके से लिखें तब भी क्या है, हमारी बात सही है। अब जब हमारे पास कोई भी वैल्यू डिवीजन में होता है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या करेगा, जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू एक्स। अब इस पे हम टेबल्स लगाएंगे। लेट सपोज 3 टाइम 5 इज 15, 3 टाइम 4 इज 12। सेम तरीके से 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 5 इज 25, 4 टाइम 5 इज क्या हो जाएगा हमारा 20। सो 20 इज इक्वल टू एक्स। इसको आप इस तरीके से लिखें या इसको आप इस कन्वर्जन में करके लिखें, x इज इक्वल टू 20। दोनों में जो है बात सेम है। अब इसको सॉल्व करने के दूसरा भी तरीका ये कि आप यहाँ पे 25 को इधर ना भी लेके 12 को 15 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें और बाद में 25 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर भी आपकी मर्जी, जिससे आपको आसान लगे। दोनों प्रोसेस क्या है, सही है हमारे लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि x kg रेशियो 27 kg इज इक्वल टू 4 kg रेशियो 9 kg। अब हमें निकालना क्या है, x का क्या है वैल्यू निकालना है कि x किसके बराबर है। तो हम डेफिनेटली जिस तरीके से इसको हमने फॉर्मेशन में लाके रखा था, सेम तरीके से इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि x kg, ये जो है डॉट्स को खत्म करके डिवाइड में ले आएंगे, 27 kg इज इक्वल टू 4 kg डिवाइडेड बाय 9 kg। सेम तरीके से 27 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम तरीके से हमारा x जो है बराबर हो जाएगा किसके, 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा, हमारा 9 के। 9 टाइम 1 इज 9, 9 टाइम 3 इज 27, 4 टाइम 3 इज 12। तो हमारा जो है x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगी हमारी 12 के बराबर हो जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी बात समझ में आई होगी तो मेक श्योर कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आई विल ट्राई